आज हम उत्तराखंड की बड़ी खबरें। सबसे पहले बात करते हैं कोरोना अपडेट को लेकर। तो उत्तराखंड में कोरोना के 12 नए मामले सामने आए, जबकि 28 मरीज ठीक भी हुए हैं। तो उत्तराखंड के हेल्थ बुलेटिन के अनुसार अल्मोड़ा में 1, बागेश्वर में 1, देहरादून में 4, हरिद्वार में 2, नैनीताल में 1 और उधमसिंह नगर जिले में 3 संक्रमित मिले। राज्य के दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में भर्ती कोरोना संक्रमित एक मरीज की मौत हो गई। आनंद की ब्लैकमेलिंग से आहत थे महंत, लिखा कहां तक सफाई दूंगा, मौत बेहतर। तो अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की संदिग्ध हालत में मौत के मामले में उनके शिष्य आनंद गिरी व बड़े हनुमान मंदिर के पुजारी आधा तिवारी मंगलवार को गिरफ्तार कर लिए गए। आनंद को हरिद्वार से लाकर सीधे पुलिस लाइन ले जाया गया, जहां दिन भर पूछताछ चली। वहीं महंत नरेंद्र गिरी के सार्वजनिक हुए सुसाइड नोट में दावा है कि उन्होंने शिष्य आनंद गिरी के ब्लैकमेल किए जाने से आहत होकर आत्महत्या की। प्रदेश के 7 शहरों के लिए हेली सेवा 7 अक्टूबर से प्रदेश के 7 शहरों में हेलीकॉप्टर से हवाई सेवा शुरू हो जाएगी। नागर विमानन मंत्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया हेली सेवाओं का शुभारंभ करेंगे। सैन्य हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त 2 मेजर शहीद। तो पर्यटन स्थल पटनी टॉप से सटे जंगल में मंगलवार को आर्मी एविएशन कोर का चीता हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया। हादसे में पंचकुला निवासी पायलट मेजर अनुज राजपूत और नोएडा के मेजर रोहित कुमार शहीद हो गए। एलटी कला वर्ग के 1431 पदों पर भर्ती पर रोक। तो हाईकोर्ट ने राज्य में चल रही एलटी कला वर्ग शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पर फिलहाल रोक लगा दी है। मंगलवार को न्यायाधीश न्यायमूर्ति रविंद्र मैठाणी की एकलपीठ ने मामले की सुनवाई की। कोर्ट ने सरकार और उत्तराखंड अधिक सेवा चयन आयोग को नोटिस जारी कर 4 सप्ताह में जवाब दाखिल करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने पूछा कि भर्ती के दौरान नियमों में बदलाव क्यों किया गया और ऐसा करने वाले आयोग के सचिव पर क्या कार्रवाई होगी। इसकी रिपोर्ट कोर्ट में दाखिल करें। अभ्यर्थी प्रकाश गौड़ समेत अन्य ने याचिका दाखिल कर कहा कि राज्य सरकार ने पिछले साल 13 अक्टूबर को एलटी के 1431 पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया, जिसमें योग्यता बीएड की डिग्री अनिवार्य की गई थी। सरकार ने 25 फरवरी 2021 को नियमों में बदलाव कर आर्ट्स यानी कला वर्ग में बीएड की वैधता को खत्म कर दिया, जबकि बिना बीएड के अभ्यर्थियों को भर्ती में शामिल करना गलत है। जिन नियमावली के आधार पर भर्ती शुरू हुई उसी के आधार पर की जाए। 5वीं पास युवाओं के लिए होमगार्ड में भर्ती का मौका। तो 5वीं और 8वीं पास बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगार प्राप्त करने का मौका है। इच्छुक अभ्यर्थी होमगार्ड्स भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। जिला कमांडेंट होमगार्ड देहरादून जनपद की ओर से 108 पदों पर भर्ती निकाली गई है। आवेदन पत्र निःशुल्क है। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 अक्टूबर 2021 है। पिछले साल इस पद के लिए निकाले गए समस्त आवेदनों को निरस्त कर दिया गया है। होमगार्ड के जिला कमांडेंट डॉक्टर राहुल सचान के अनुसार कार्यालय जिला कमांडेंट होमगार्ड देहरादून द्वारा उत्तराखंड होमगार्ड एवं नागरिक सुरक्षा विभाग के अंतर्गत होमगार्ड स्वयंसेवक 108 पदों पर नियुक्ति निकाली गई है। इच्छुक एवं संबंधित विकास खंड क्षेत्र के स्थायी निवासी अभ्यर्थी 9 अक्टूबर 2021 को या इससे पहले ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। दून में रोजगार मेला 27 को। देहरादून में रोजगार मेला 27 सितंबर को आयोजित किया जाएगा। मेले में 16 कंपनियां 350 से ज़्यादा युवाओं को रोजगार देंगी। उत्तराखंड के हर जनपद से निर्यात बढ़ाएंगे। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य का सालाना निर्यात 30,000 करोड़ तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए नई निर्यात नीति तैयार की जा रही है। प्राइमरी स्कूल खुले, 55% से ज़्यादा छात्र आए। तो 555 दिन बाद उत्तराखंड के प्राइमरी स्कूल भी मंगलवार से खुल गए। पहले दिन 55% से ज़्यादा छात्र छात्राएँ स्कूल आए। कुछ जिलों में यह प्रतिशत 70 से 80% तक भी रहा। पहले दिन कम ही प्राइवेट स्कूल खुले। देहरादून नैनीताल जैसे शहरी क्षेत्रों में छात्र संख्या कम रही। कोविशील्ड को मान्यता न देने पर भारत ने ब्रिटेन को चेताया। तो भारत ने ब्रिटेन में कोविशील्ड टीके को मान्यता नहीं देने वाली नीति को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। भारत सरकार ने कहा कि यह मसला जल्द नहीं सुलझा तो वह भी ऐसा कदम उठा सकता है।
उत्तराखंड में मोटर व्हीकल टैक्स बढ़ाने की सिफारिश। तो राज्य में मोटर व्हीकल टैक्स जल्द बढ़ने जा रहे हैं। परिवहन आयुक्त मुख्यालय ने कॉमर्शियल यात्री वाहनों पर मोटर व्हीकल टैक्स को यूपी के समान करने की सिफारिश की है। वर्तमान में यूपी अपने क्षेत्र में आने वाले वाहनों से प्रति माह 400 रुपये प्रति सीट वसूलता है। एनडीए की परीक्षा में अगले साल मई से शामिल होंगी लड़कियां। तो देश की बेटियों के लिए बड़ी खुशखबरी है। केंद्र सरकार ने कहा है कि राष्ट्रीय रक्षा एकेडमी यानी एनडीए में प्रवेश परीक्षा में लड़कियों को मई 2022 से बैठने की अनुमति दी जाएगी। इस प्रकार जनवरी 2023 में महिला कैडेट अपने पहले बैच के प्रशिक्षण के लिए तैयार होंगी। बिल्डर को धमकाकर 4 करोड़ रुपए मांगे। तो शहर के एक बिल्डर की कंपनी में फर्जी दस्तावेज से निदेशक बनने की कोशिश, मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों पर राजपुर थाना पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। आरोपियों ने बिल्डर के कार्यालय पहुंचकर उसे धमकियां दी और ब्लैकमेल करने के साथ 4 करोड़ रुपए भी मांगे। दिन में फेरी लगाकर रेकी और रात को चोरी, 2 दबोचे। तो दिन में फेरी लगाकर बंद घरों की रेकी आकर रात को चोरी करने वाले 2 आरोपी को रायपुर थाना पुलिस ने गिरफ्तार किया है। गंगोत्री और यमुनोत्री हाईवे पर घंटों फंसे रहे यात्री। तो मौसम विभाग की चेतावनी के बाद जिले में गत सोमवार रात को भी जमकर भारी बारिश हुई, जिसके चलते गंगोत्री हाईवे पर नेतला व यमुनोत्री हाईवे पालीगाड़ के पास भारी मलबा आने से बंद रहा। इससे गंगोत्री व यमुनोत्री धाम की यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को खासी परेशानी उठानी पड़ी। हालांकि 5 घंटे की मशक्कत के बाद दोनों हाईवे सुचारू हो गए। दुर्घटना में 1 की मौत, 9 घायल। तो रुद्रप्रयाग से खबर है, सोनप्रयाग में बिजली का सामान और मजदूरों को लेकर त्रियुगी नारायण जा रहा कैंपर त्रियुगी नारायण पहुंचने से पहले दुर्घटनाग्रस्त हो गया। इसमें सवार 1 की मौत हो गई जबकि 9 लोग घायल हो गए। 4 घायलों को श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। 5 का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। कर्णप्रयाग में नगर बस सेवा जल्द शुरू की जाएगी। तो कर्णप्रयाग नगर को नगर बस सेवा की सौगात मिल गई है। जिला प्रशासन के सहयोग से नगर को बस मिल गई है, जिसका संचालन पालिका की ओर से किया जाएगा। वहीं खबर है, कोटद्वार से कोटद्वार में शव मिलने से सनसनी। तो मंगलवार को स्टेशन रोड पर अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। प्रसूता की मौत की जांच की मांग। तो उत्तरकाशी से खबर आई है, जिला अस्पताल में गत दिवस हुई प्रसूता की मौत पर पूर्व जिला पंचायत सदस्य लक्ष्मण सिंह भंडारी ने कड़ी नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने प्रसूता की मौत को चिकित्सकों की लापरवाही बताया और जिलाधिकारियों की मांग की। 4 धाम के लिए 59,000 ई पास जारी। तो 4 धामों के लिए 59,217 ई पास जारी किए जा चुके हैं। 4 धामों में अभी तक 6,000 से अधिक यात्री दर्शन कर चुके हैं। वही खबर है, हल्द्वानी से बिरला स्कूल के शिक्षक और फार्मासिस्ट की हादसे में मौत। तो रामपुर रोड नेशनल शोरूम के पास मंगलवार रात एक बेकाबू ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार बिरला स्कूल के शिक्षक और फार्मासिस्ट की मौत हो गई। नैनीताल में महिला हेल्थ अफसर से अश्लीलता। तो कालाडूंगी में नैनीताल तक लिफ्ट देने के बहाने एक बाइक सवार पुलिसकर्मी ने महिला हेल्थ अफसर से अश्लीलता कर दी। पीड़ित ने किसी प्रकार भागकर जान बचाई। मंगलवार देर रात इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों ने कोतवाली पहुंचकर जमकर हंगामा किया, जिसके बाद मल्लीताल कोतवाली पुलिस ने आरोपी फॉलोवर संजय देव राजपूत के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। 12वीं तक के सभी छात्रों को मुफ्त किताबें मिलेंगी। तो उत्तराखंड में कक्षा 9 से 12वीं तक के सभी वर्गों के छात्रों को मुफ्त किताबें दी जाएंगी। यह व्यवस्था अगले साल से लागू होगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को शिक्षा विभाग की समीक्षा के दौरान यह घोषणा की है। दून पिथौरागढ़ हेली सेवा को मंजूरी जल्द। तो पंतनगर से पिथौरागढ़ को हवाई सेवा का शुभारंभ 7 अक्टूबर से होगा। बिजली कर्मचारी टूल डाउन कर धरने पर बैठे। तो गढ़वाल में मंगलवार को जगह जगह बिजली कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया। कर्मचारियों ने उनकी सभी समस्याओं का समाधान करने की मांग की। उत्तरकाशी में बिजली कर्मचारियों का धरना जारी रहा।
मेधावी छात्रों की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार दिया। तो कोटद्वार से खबर आई है। बाबर क्षेत्र के अंतर्गत उमरा वन नगर स्थित रोहित अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर में उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के 75% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र छात्राओं की माताओं को कमला नेहरू पुरस्कार से सम्मानित किया गया। श्रीनगर में खुशियों की सवारी चलेगी। तो बेस अस्पताल श्रीकोट में 3 साल बाद गर्भवती महिलाओं के लिए खुशियों की सवारी शुरू होगी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 9 विकेट से पीटा। तो भारतीय बल्लेबाज एक बार फिर बड़ा स्कोर बनाने में नाकाम रहे और टीम की गेंदबाज भी प्रभाव नहीं छोड़ सके। इससे ऑस्ट्रेलिया ने महज महिला वनडे क्रिकेट मैच में मंगलवार को 54 गेंद रहते हुए 9 विकेट से आसानी से जीत दर्ज की। शिक्षकों के तबादलों के लिए बनेगा प्रकोष्ठ। तो मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश। 9वीं से 12वीं तक के 3 लाख से अधिक छात्र छात्राओं को मिलेगी निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें। वाहन चालकों को अनावश्यक परेशान न करे पुलिस। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस महानिदेशक अशोक कुमार को निर्देश दिए कि ट्रैफिक पुलिस चालकों को अनावश्यक परेशान न करे। उन्होंने इस संबंध में ट्रैफिक पुलिस को ताकीद करने को कहा है। जीवी पंत इंस्टीट्यूट पौड़ी के रजिस्ट्रार निलंबित। तो गोविंद बल्लभ पंत इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी पौड़ी गढ़वाल के रजिस्ट्रार संदीप कुमार को वित्तीय अनियमितताओं के आरोप के चलते निलंबित कर दिया गया। इसी के साथ प्राथमिक शिक्षक भर्ती का रिजल्ट जारी किया गया है। इस समय नैनीताल जिले का रिजल्ट जारी कर दिया गया। तो ऐसे में अभ्यर्थी जो है स्कूल एजुकेशन की ऑफिशियल वेबसाइट पर जा कर के देख सकते हैं। इसके लिए जो काउंसलिंग है वो 24 सितंबर को होगा। तो 24 सितंबर को सभी डॉक्यूमेंट लेकर के 11 बजे मुख्य शिक्षा अधिकारी कार्यालय नैनीताल स्थित शिक्षा भवन भीमताल में काउंसलिंग के लिए सभी मूल प्रमाण पत्र सहित उपस्थित होना पड़ेगा। बारिश का कहर दुश्वार हुई मसूरी और ऋषिकेश की डगर। तो शहर में बारिश लोगों के लिए फिर मुसीबत बनकर आई है। गोगली धार के पास भूस्खलन होने से मसूरी देहरादून मार्ग करीब 1.5 घंटे तक बंद रहा। देर रात फिर पहाड़ी से मलबा आ गया जिससे दोनों ओर वाहनों की लंबी लाइन लग गई, जिससे पर्यटक परेशान रहे। रानी पोखरी में वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त, 7 घंटे यातायात रहा बाधित। तो जाखा नदी रानी पोखरी में अल सुबह जलस्तर बढ़ने से वैकल्पिक मार्ग क्षतिग्रस्त हो गया। इससे काजवे पर वाहनों का 7 घंटे यातायात बाधित रहा। आज भी भारी बारिश के आसार, येलो अलर्ट जारी। तो अगले 24 घंटे में राजधानी देहरादून, नैनीताल और बागेश्वर जैसे जिलों में भारी बारिश की संभावना है। मौसम विभाग की ओर से येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक पर्वतीय इलाकों में ज़्यादातर स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। कुछ स्थानों पर बिजली भी गिर सकती है। अनाथ बच्चों से फीस नहीं लेगा सीबीएसई। तो कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों को बड़ी राहत देते हुए केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने परीक्षा शुल्क और पंजीकरण शुल्क माफ करने का फैसला किया है। चालन नहीं, ट्रैफिक पर जोर दें। तो डीजीपी अशोक कुमार ने कहा कि पुलिस यातायात सुगम और दुर्घटना कम करने पर ध्यान दे, न कि चालनों की संख्या बढ़ाने पर। उन्होंने सीपीओ को अपने व्यवहार में परिवर्तन लाने के निर्देश भी दिए हैं। कहा कि वह बेवजह आम जनता को परेशान न करें। शादी और कारोबार के नाम पर लाखों ठगे। तो साइबर ठगों ने राजधानी में 3 लोगों को बनाया शिकार। अज्ञात पर मामला दर्ज कर पुलिस कर रही है छानबीन। हनी ट्रैप में फंसा कारोबारी 1 करोड़ रुपए गंवाए। तो देहरादून के प्रेमनगर से खबर आई है। प्रेमनगर थाने में ब्लैकमेलिंग कर 1 करोड़ रुपए वसूलने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दिया। आरोप है कि पहले बिजनेस में पार्टनरशिप के नाम पर धोखाधड़ी की गई, उसके बाद एक महिला के एक्सीडेंट के नाम पर लाखों रुपए वसूले गए। वही खबर है ऋषिकेश से गुलदार के शावक ने छकाया, पकड़ने में वनकर्मी घायल हो गया। चोरी के माल के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया है। तो देहरादून रायपुर से खबर आई है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो सीटेट जल्द करें आवेदन। तो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट सीटेट के लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। तो इसके लिए परीक्षा जो है वो 16 दिसंबर को होगा। इसके लिए अभ्यर्थी 19 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर की में रिक्तियाँ। तो भारतीय नौसेना में 181 पदों पर ऑफिसरों की भर्ती निकली हुई है।
इसके लिए ज्वाइन इंडियन नेवी में जाकर के 6 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियरिंग असिस्टेंट के कई पद खाली, तो 513 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 12 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। सहायक समीक्षा अधिकारी बनने का मौका, तो 14 पदों पर भर्ती निकली हुई है, जिसके लिए 7 से 27 अक्टूबर तक आवेदन कर सकते हैं। मानदेय बढ़ोतरी के लिए गरजी आशाएं, तो पुलिस ने रोका तो सड़क पर किया प्रदर्शन। स्वास्थ्य सचिव से वार्ता के बाद धरना स्थगित किया गया। 16 कर्मचारियों को दोबारा मिली नियुक्ति, तो श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय में लंबे इंतजार के बाद स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के द्वार खुल गए। 2 साल पूर्व हटाए गए आउटसोर्स कर्मचारियों को विश्वविद्यालय प्रशासन ने दोबारा नियुक्ति दे दी। 1.5 साल बाद स्कूलों में गूंजी घंटी, शुरू हुई पढ़ाई, तो 1 से लेकर 5वीं तक के स्कूल खुले, उत्साह के साथ पहुंचे छात्र छात्राएं। कोट द्वार में गुब्बारा देकर बच्चों का स्वागत किया गया। पानी से लबालब टिहरी झील उगल रही सोना, तो इन दिनों टिहरी झील सोना उगल रही है। झील का जलस्तर बढ़ने से टीएचडीसी टिहरी और कोटेश्वर बांध से प्रतिदिन 30 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन कर करीब 10 करोड़ रुपए की आय अर्जित की जा रही है। खबर है घनसाली टिहरी से भेड़ महोत्सव में उमड़ी भीड़, तो भिलंगना ब्लॉक के सीमांत गांव गंगी में आयोजित भेड़ महोत्सव में ग्रामीणों ने पारंपरिक वेशभूषा से झुमेलो नृत्य किया। खबर है ये गोपेश्वर से नियुक्तियों के विरोध में हंगामा, तो एनएच के तहत चयनित अभ्यर्थियों के साक्षात्कार के विरोध में युवा कांग्रेस और एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने विकास भवन परिसर में प्रदर्शन किया। पौड़ी में भूख हड़ताल पर बैठे 4 छात्र, तो परीक्षा परिणामों में सुधार नहीं किए जाने पर मंगलवार को छात्रों का आंदोलन उग्र हो गया। परिसर में 4 छात्र भूख हड़ताल पर बैठ गए। बाद में समस्या हल करने के लिए तुरंत परिसर निदेशक द्वारा कमेटी बनाए जाने के आदेश जारी होने के बाद छात्रों ने भूख हड़ताल समाप्त की। वही खबर है ऋषिकेश से प्रसूता की मौत, डॉक्टर पर लापरवाही का आरोप, तो एक अस्पताल में लापरवाही के चलते एक प्रसूता की मौत का मामला सामने आया है। परिजनों का आरोप है कि ऑपरेशन में लापरवाही के चलते प्रसूता की मौत हो गई। महिला के पति ने एक नामी महिला डॉक्टर के खिलाफ नगर कोतवाली में शिकायत दी है। कोतवाली पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बात करते हैं हरिद्वार की, तो संतों के साथ हत्या के रहस्यों ने ली समाधि, तो कई संतों ने गंवाई जान, अब लापता, पुलिस नहीं कर पाई खुलासा। नरेंद्र गिरी की मौत पर शिष्य की गिरफ्तारी से फिर सुर्खियों में है धर्मनगरी। वही खबर है हरिद्वार से फंदे पर लटका मिला किशोरी का शव, बाइक से गिरने पर व्यक्ति की मौत हो गई। तो पथरी से खबर है गांव सुभाषगढ़ में बाइक सवार व्यक्ति की गिरने से मौत हो गई। वही खबर है गदरपुर से कक्षा में हुए 2 छात्रों के झगड़े में एक की जान गई। तो सरस्वती विद्या मंदिर की 9वीं कक्षा में मंगलवार को छात्रों के बीच किसी बात पर हुए धक्का मुक्की में एक छात्र की जान चली गई। मृतक छात्र परिवार का इकलौता चिराग था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शिक्षकों व विद्यार्थियों से पूछताछ के साथ ही सीसीटीवी भी खंगाले। पोस्टमार्टम के बाद देर शाम मृतक छात्र की अंत्येष्टि कर दी गई। ग्राम मजराशिला निवासी और सिडकुल की अशोका लीलैंड कंपनी में काम करने वाले राम सिंह तोपाल का 14 वर्षीय बेटा विवेक कक्षा 9 का छात्र था। बात करते हैं हल्द्वानी नैनीताल खबरों की, तो अरविंद केजरीवाल बताएं दिल्ली में कितने वादे पूरे किए। तो भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मदन कौशिक ने आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। ट्रक ने स्कूटी को रौंदा, शिक्षक फार्मासिस्ट की मौत। तो रामपुर रोड पर हादसा, दुर्घटना के बाद पलट गया 10 टायर ट्रक, फरार चालक की तलाश कर रही है पुलिस। वही खबर है नैनीताल से किराएदार की 13 साल की बेटी से दुष्कर्म की कोशिश। तो 52 वर्षीय व्यक्ति पर अपने किराएदार की 13 वर्षीय बेटी से दुष्कर्म की कोशिश करने का आरोप लगा है। बिजली कर्मियों का आर पार की लड़ाई का ऐलान। तो उत्तराखंड विद्युत अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा ने बैनर तले बिजली कर्मियों ने मंगलवार से टूल डाउन शुरू कर दिया है।
एनबीपीजी कॉलेज में प्रवेश को लेकर छात्रों ने किया हंगामा। तो एनबीपीजी कॉलेज में पहली वरीयता सूची में शामिल होने के बावजूद प्रवेश नहीं दिए जाने से गुस्साए छात्र छात्राओं ने मंगलवार को हंगामा किया। कुमाऊं विश्वविद्यालय का 17वां दीक्षांत समारोह नवंबर के दूसरे हफ्ते में होगा। बात करते हैं कुमाऊं की खबरों की, तो सड़क निर्माण से पूर्णागिरि मार्ग पर धंस रही जमीन, तो 3 जगहों पर सड़क क्षतिग्रस्त होने का खतरा है। अत्याधुनिक हथियारों से रूबरू हुए सैनिक, तो संयुक्त युद्धाभ्यास में भारत नेपाल की सेनाओं ने रस्सियों के सहारे पहाड़ियों पर चढ़ने और उतरने का भी अभ्यास किया। पिंजरे में कैद हुआ तेंदुआ, डर बरकरार। तो पिथौरागढ़ से खबर है, ये बजेटी पाटा में तेंदुए के हमले से बच्ची की मौत के बाद लगाए गए पिंजरे में एक तेंदुआ कैद हो गया। हालांकि क्षेत्र में अभी भी तेंदुए दिखाई दे रहे हैं। बाइक सवार युवकों के पीछे दौड़ा तेंदुआ, तो मंगलवार सुबह बड़ोली निवासी जनार्दन भट्ट, नरेंद्र भट्ट बाइक से घर जा रहे थे। इस दौरान पूर्ण बड़ोली खेल मैदान के पास घात लगाए एक तेंदुए ने उनका कुछ दूर तक पीछा किया। धारचूला से खबर है, तवा घाट सोबला सड़क खोलने के लिए धरना दिया गया। आईटीआई खुलवाने के लिए युवाओं का प्रदर्शन। तो लोहाघाट से खबर है, ये सरकार पर युवाओं की अनदेखी का आरोप लगाया है। वहीं उत्तराखंड में प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसमें सामान्य उर्दू के एक पद के लिए विज्ञप्ति जारी की गई है। इसके लिए अभ्यर्थी का जो एज है वो 21 से 42 वर्ष होना चाहिए। अभ्यर्थी को फॉर्म भर करके 6 अक्टूबर की शाम 5 बजे तक जो फॉर्म है वो पहुंचना चाहिए। तो इस प्रकार से ये फॉर्म है, फॉर्म का प्रारूप यहाँ पर दिया गया है। तो प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अप्लाई कर सकते हैं। रानीखेत में सेना की कोटा भर्ती रैली शुरू। तो कुमाऊं रेजिमेंट सेंटर की यूनिट हेडक्वार्टर भर्ती रैली यहाँ सोमनाथ मैदान में शुरू हो गई है। बात करें उधमसिंह नगर की खबरों की, तो स्कूल में छात्र की मौत का मामला, कक्षा में शोर शराबा सुन पहुंचे शिक्षक। खबर एक इच्छा से ऑपरेशन के बाद जच्चा को किया रेफर, मौत। तो निजी अस्पताल में गर्भवती महिला के ऑपरेशन के बाद उसकी हालत बिगड़ गई। आनन फानन में उसे रेफर कर दिया गया। बरेली ले जाते समय उसकी मौत हो गई। टुक टुक की टक्कर से महिला घायल, संदिग्ध हालत में चालक की मौत हो गई।